All of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point. I do hope that all of you are happy and you are doing the work regularly at the right time. आज का जो हमारा टॉपिक है that is integral calculus. और integral calculus में क्या है, that is the inverse process of differentiation. आपने डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से किया है तो इंटीग्रेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है. अब मैं यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बाय द इंस्पेक्शन मेथड. सबसे पहले उस डिफरेंशिएशन निकालेंगे, कैसे वो इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन किसका, डिफरेंशिएशन का, वो मैं बताऊंगा 4-5 क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, उसके बाद तो हम इंटीग्रेशन प्रोसेस से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे. बट ये याद रखना है बिगिनिंग में, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, बिकॉज इंटीग्रल कैलकुलस मतलब एंटी डेरिवेटिव विच इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. अब चलिए मैं पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं, जो पहला ही क्वेश्चन है इंटीग्रल कैलकुलस का. चूंकि माय डियर स्टूडेंट, मैंने कई बार आपको बताया है, यदि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर है, फॉर्मूला आपका क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी. किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में आने वाली नहीं है. देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही इंटीग्रेशन होता है बाय इंस्पेक्शन मेथड. ओके, और इसमें हम सबसे पहले sin 2x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, दैट इज द फंक्शन. अच्छा, मैं यहाँ पे लिखा है इंस्पेक्शन मेथड. अब देखिए, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन लेना पड़ेगा. लेट मी टेक द फंक्शन जिसका मुझे डिफरेंशिएशन निकाला. इसका तो हमें एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालना है. माय डियर स्टूडेंट, पहले ही दिया हुआ है, दैट इज द इंस्पेक्शन मेथड. ओके, तो इसलिए मुझे एक ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन sin 2x हो जाएगा, दैट विल बी cos 2x. इंस्पेक्शन मेथड, यू थिंक ओवर इट. कैसा फंक्शन लेना है जिसका इंटीग्रेशन sin 2x आ जाए. ठीक है, चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन बताइए. इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस, चूंकि को आ गया, को जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल में को पहले आ जाए उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव. बस ये याद रखना है. तो क्या आ जाएगा, sin 2x. उसके बाद 2x का दोबारा से करना है बाय यूजिंग द चेन रूल. ठीक है, दैट विल बी 2. तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ये आ गया -2 sin 2x. देखिए, अब मैं क्या करूंगा, -2 को इसके डिनोमिनेटर में लेकर के जाता हूं. देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी प्रॉपर्ली 1/2 cos 2x. देखिए कितना सिंपल मैं बना दिया मैंने क्वेश्चन को, बिकॉज पहले ही मैंने बता दिया इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, दैट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. और इंस्पेक्शन मेथड से हम सॉल्यूशन निकालते हैं. देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल सिंबल है, भाई इधर में कोई सिंबल नहीं है. अब मैं इस डिफरेंशियल सिंबल को यहां से रिमूव करूंगा, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, दैट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. देखिए इसको मैं यहां से रिमूव करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 cos 2x. इट विल बी इक्वल टू, जब मैं यहां से इसको रिमूव करूंगा तो ये दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, इंटीग्रल सिंबल में चेंज हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, sin 2x और dx. माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड द इंटीग्रेशन और द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2 sin 2x, that will be equal to -1/2 cos 2x. Okay, although we will take the constant in whenever we will start the solution of the questions by using the process. Actually in the indefinite integration की जो डेफिनेशन है मैंने पूरी की पूरी इससे पहले वाली वीडियोस में बड़ी अच्छी तरह से उसकी फिगर वगैरह बना करके अपलोड की है, तो इसलिए वहां पर आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा. माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, दैट इज -1/2 cos 2x. ये याद रखना है आपको, और यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं. यहीं पर मैं केवल फंक्शन चेंज करता जाऊंगा बस, और बाकी आपको सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आई विल टेक. यहां पे दिया हुआ है, इट इज गिवन sin 3x. अब sin 3x का एंटी डेरिवेटिव हमको निकालना है, उसी तरह से सेम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. अब यहां पे हमको एक ऐसा फंक्शन लेना है जिसका इंटीग्रेशन sin 3x हो. तो क्या आएगा, वही cos 3x का डिफरेंशिएशन बता दीजिए -sin 3x. 3x का दोबारा से कीजिए बाय यूजिंग द चेन रूल. यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट इट्स डिफरेंशिएशन वंस अगेन, दैट इज 3. It will be equal to -3
sin 3x. Okay, let me take 3 sin 3x. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 cos 3x. मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आगे जाकर के जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, दोनों साइड में ये डिफरेंशिएशन सिंबल दिया हुआ है, तो दोनों साइड में जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको रिमूव करूंगा इस डिफरेंशिएशन सिंबल को. देखिए क्या हो जाएगा भाई, -1/3, क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड से ही हम लोग क्वेश्चन निकालने हैं. देन sin 3x और dx जरूर आना चाहिए भाई. इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रल सिंबल. ओके, दिस इज द इंटीग्रेंड. विद रेस्पेक्ट टू x यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन. इट इंटीग्रेशन विल बी दिस वन. लेकिन हम यहां पे क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट डिस्कसिंग द डिफरेंस, मीन्स रिलेशन. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंटी डेरिवेटिव एज वेल एज डेरिवेटिव. यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन. ठीक है. नाउ आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 2. लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 3 हियर itself. It is given over here. Same thing you will have to write, find the antiderivative. And question number 3 is that most important, my dear student. You must have to see question 3. Let me take question number 3 also from here. चूंकि मुझे यहां से थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका e⁻²x. अब e⁻²x में क्या है, इसको मैं प्रूव करूंगा आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सब्स्टिट्यूशन मेथड से इतने सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल मेथड बताऊंगा, यू विल नॉट फॉरगेट इंटीग्रेशन. अब इसका जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सेम थिंग e⁻x का तो सेम वही होता है ना. उसके बाद 2x का फिर से आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए. 2x का कितना हो जाएगा, 2. तो कितना हो गया भाई, 2e⁻²x. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है भाई. देखिए d/dx, माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं क्या करूंगा, 1/2 e⁻²x है ना, इसको एज इट इज रख लीजिए. देखिए यहीं से आपको पता लग जाएगा. सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जो मैंने प्रोसेस आपको बताया, 1/2 e⁻²x विल बी इक्वल टू. अब देखिए डिफरेंशियल सिंबल मैंने यहां पे रिमूव कर दिया और क्या ले लिया, e⁻² और dx. देखिए इसको मैंने हटा दिया, जो कि 1/2 यहां पे ले लिया ना डायरेक्ट, तो इसलिए यहां पे द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x दैट विल बी इक्वल टू 1/2 e⁻²x. याद रखना, अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगे इससे रिलेटेड. यानी कि डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो 2x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. याद रखना, देखिए आ गया. ओके, ये इंस्पेक्शन मेथड की एक्सरसाइज है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकालना है. लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 4. देखिए कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4. और ये एक नंबर में ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार एग्जामिनेशन में आ चुका. दैट इज इट इज पावर इज 3. ये क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है. देखिए मैं क्वेश्चन नंबर भी चेंज करता जा रहा हूं. माय डियर स्टूडेंट, इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दैट इज वाई आप ध्यान दीजिए, एक एक चीज समझ में आ जाएगी. अब देखिए यहां तो पावर 3 है, ठीक है, पावर 3 है. हमें क्या करना है, हमें यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना है. ठीक है, पावर 3 आपकी किताब में 2 दी हुई है, यहां पे पावर लेवल 2 ले लेता हूं. और मुझे ऐसा फंक्शन लेना है, क्योंकि आपको पता ही है डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n एंड x⁻n-1, एक पावर कम हो जाती है. और इंटीग्रेशन में क्या है, एक पावर बढ़ जाती है. ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन लेंगे. देखिए यहां पे क्या है, ऐसा फंक्शन लीजिए जिसकी पावर डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर 2 आ जाए. तो हमने 3 ले ली यहां पर. देखिए इसका क्या हो गया भाई, 3ax + b⁻2 हो जाएगा ना. लीजिए मैं लिख देता हूं 3 - 1. फिर ax + b का दोबारा से कर दीजिए, दैट इज a, चेन रूल से. तो कितना आ गया भाई बताइए, 3ax + b⁻2. अब मुझे क्या करना है, देखिए इसी का ही डिफरेंशिएशन करना है मुझे. देखिए यहां पे 3a मैं यहां पे ले लेता हूं, 3a. सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जो मैं अभी तक डिस्कस करता हूं, ax + b⁻3 इट विल बी इक्वल टू ax + b⁻2.
2। देखो पूरे को मैंने इधर ले लिया भाई। देखिए अब इसमें क्या करूंगा मैं, सेम प्रोसीजर जो मैंने अभी अभी बताया। अभी यहां से डिफरेंशियल सिंबल को रिमूव कर दूंगा मैं, क्या आ जाएगा 1/3a, और यहां पे क्या आ गया ax plus b to the power 3. It will be integral symbol that will be in the right side, ax plus b to the power 2 dx. My dear student, you must have to keep in mind, पूरा का पूरा रिलेशन बताया, नहीं तो इसका सॉल्यूशन केवल यहां तक है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax plus b to the power 3 is this one, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा, लेकिन मैंने पूरा उसको शो किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, यहां लिया ना एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेट मी टेक। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, लेकिन आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। देखिए ये थोड़ा सा इसको ज्यादा जगह चाहिए, आप इसमें लेंगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, देखिए किसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है भाई, साइन, उसी हिसाब से आपको फंक्शन लेना है साइन 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x, e टू दी पावर 3x है भाई, देखिए e टू दी पावर 3x, इसका निकालना है हमको एंटी डेरिवेटिव। ओके, एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, मैंने पहले ही बता दिया बाय इंस्पेक्शन मेथड। ये x है भाई, हो सकता है आपको विजिबल ना हो, देखिए अब विजिबल हो गया होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, इसका एक फंक्शन सेलेक्ट कीजिए, आप एक फंक्शन ऐसा सेलेक्ट कीजिए जिसका एंटी डेरिवेटिव ये आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए साइन के स्थान पर तो cos 2x कर देता हूं, जो मैंने अभी तक बताया आप लोगों को, लेकिन यहां पर क्या है प्लस 8/3 e टू दी पावर 3x कर दिया। देखिए मैंने, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा मैं, देखिए वी विल फाइंड आउट इट्स डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या हो गया sin 2x, और फिर 2x का फिर से करना है हमको, 2 आ जाएगा माइनस, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, दैट विल बी 8/3, तो ऑलरेडी आपके पास है e टू दी पावर 3x का कितना होगा, e टू दी पावर 3x, और 3x का दोबारा से कर लीजिए, इट विल बी इक्वल टू, तो 3 से देखिए 3 कैंसिल हो गया, -2 sin 2x, ये sin 2x है, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया 8 e टू दी पावर 3x, और यहां पे मैं नेगेटिव 2 कॉमन लूंगा भाई, बाहर कर देता हूं उसको, तो कितना आ गया, देखिए sin 2x माइनस, देखिए 2 बाहर कर दिया तो 4 आ गया ना, e टू दी पावर 3x। ओके, नाउ देखिए अब मैं यहां पर लूंगा क्वेश्चन, ये -2 को मैं इधर ले आता हूं, दैट विल बी -1/2, और ये सेम थिंग आई विल राइट cos 2x प्लस 8/3 e टू दी पावर 3x। अब इसका देखिए एंटी डेरिवेटिव बताऊंगा, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बार ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आ चुका है। 3x, देखिए अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से, डिफरेंशिएशन सिंबल यहां से रिमूव करूंगा, और कहां ले जाऊंगा, इसी का तो एंटी डेरिवेटिव निकालना है। देखिए यहां पर -1/2 cos 2x, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 8/3, जो आपने बाय इंस्पेक्शन जो सेलेक्ट किया था 3, इट विल बी इक्वल टू, कितना आ गया भाई, इट विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट ले लिया मैंने, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन सिंबल sin 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x, और यहां पे dx जरूर रख लेना भाई, e टू दी पावर दैट इज 4। अब ये आ गया हमारे पास, देखिए इसका एंटी डेरिवेटिव ये आ गया, और यही तो फंक्शन है आपका। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसका, इसी से रिलेटेड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने बताया था ना अभी, एक क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा लेंथी है। अब देखिए क्वेश्चन दूंगा मैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताऊंगा, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ। अब देखिए इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, इसका केवल इंटीग्रल सिंबल आप लगाएंगे, क्या फंक्शन है भाई यहां पर 4 e टू दी पावर 3x, अभी लिया मैंने इसको, e टू दी पावर 3x अभी मैंने बताया है आपको, +1 और dx। अब चाहे तो इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि c दैट विल बी द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, c के अंदर जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं सारे c के अंदर आ जाते हैं। ठीक है,
केवल इसी क्वेश्चन को मैं इस मेथड से बताऊंगा, इसलिए देख लीजिए। मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूं। सम ऑफ द फंक्शन इज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीग्रल्स। देखो 4 e टू द पावर 3x dx, सम ऑफ द इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, और यहां पे क्या होगा 1 है ना, तो dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालिए 4 e टू द पावर 3x। जब डिफरेंशिएशन करते होते थे तो भाई चेन रूल 3x का दोबारा से करते थे ना, यहाँ पे 3 कहां से चला जाएगा डिनोमिनेटर में, अभी बताया था मैंने आपको, प्लस c1। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो क्या आ गया x प्लस c2। ठीक है, दोनों डबल इंटीग्रेशन हो गया, सम ऑफ इंटीग्रेशन, एक इसका c1 इसका हो गया, c2 इसका हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 4/3 e टू द पावर 3x। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, जिससे आपकी समझ में आ जाए अच्छी तरह से, प्लस x प्लस c1 प्लस c2, 4/3 e टू द पावर 3x प्लस x एंड प्लस c। अब c1 प्लस c2 यहां पे क्या हो गया, वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। जितने भी कांस्टेंट है सारे c के अंदर आ जाएंगे, इसलिए कभी कभी डिफरेंट इंटीग्रल आंसर्स भी आपको मिलेंगे इंटीग्रेशन में, इसलिए उसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सारे के सारी बाकी चीजें जितनी भी कांस्टेंट होती है वो किसके अंदर आ जाती है, सी के अंदर। माय डियर स्टूडेंट, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। और इस तरह के इंटीग्रेशन अब डेली मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा इंटीग्रेशन से रिलेटेड, आप परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरी वीडियो जरूर आप देखें, क्योंकि मेरी वीडियो वही देखेगा जिसको मैथमेटिक्स में अच्छा बनना है। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में अच्छा बनना हो, रेगुलर वीडियो यदि आप वॉच करोगे, देखोगे, तो एक एक पॉइंट आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज मैंने कौन सा टॉपिक लिया है, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं समझता हूं आपको मेरी ये आज सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एक रिक्वेस्ट है मेरी, यू लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, or press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible. Subscribe my channel also. Okay, thank you to all of you.